Hello everyone, I'm Neeraj and today we are going to discuss algebra of matrices. So let's start. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? हम मैट्रिसेस पर कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई अलजेब्राइक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आदि, तो उसे हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं? सपोज A and B are two matrices. Two matrices. दो मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू दिया है अगर मैट्रिक्स A प्लस B हमें लिखना है, A प्लस B, तो कैसे लिखेंगे? A11 प्लस B11, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट। इस तरह यहाँ पर होगा A12 प्लस B12, यहाँ पर होगा A21 प्लस B21, यहाँ होगा A22 प्लस B22। ऐसे हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस निकालते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट को अगर ऐड करते हैं तो मेरा मैट्रिसेस का सेकंड एलिमेंट मिलता है। उस तरह थर्ड टू थर्ड, फोर्थ टू फोर्थ, ऐसे हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होगा। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। फर्स्ट मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वही ऑर्डर होना चाहिए सेकंड मैट्रिसेस का। देन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए 2/2 है, यहाँ भी 2/2 ही होना चाहिए, उसे बोलेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक मैट्रिसेस दिया है C इक्वल्स टू 4 6 2 3, D इक्वल्स टू 3 4 9 4। तो अगर C प्लस D एक मैट्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 4 प्लस 3, 6 प्लस 4, 2 प्लस 9, 2 प्लस 4, 7 6 4 10, 2 9 11, 2 4 6। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट E इक्वल्स टू दिया है कुछ 2 3 4 9, F इक्वल्स टू दिया है 4 6। अगर हमें E ऑफ प्लस F मांगता है तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/1, तो ये ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर ही अलग है, नॉट पॉसिबल। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है? जब ऑर्डर हो। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लिख लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे देख लेते हैं। फर्स्ट में आता है इट इज कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सपोज दैट A प्लस B है तो B प्लस A भी होगा। टू मैट्रिक्स दिया है A और B, तो A फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड में आता है इट इज एसोसिएटिव, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। दैट मीन्स तीन मैट्रिक्स दिया है A B और C, अगर पहले A प्लस B को, A और B को जोड़ते हैं फिर C को जोड़ते हैं, वो इक्वल्स हो गया। अगर B प्लस C को पहले जोड़ के A को जोड़े, दैट मीन्स किधर से भी अगर प्लस करें तो हमारा मैट्रिक्स
इक्वल्स होंगे। दैट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है। थर्ड में आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी को भी एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स ए सपोज एक मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हर एक एलिमेंट जीरो हो। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है? अगर ए मैट्रिक्स से कोई उसका नेगेटिव पोर्शन ऐड करते हैं, इन्वर्स करके ऐड करते हैं, तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिलता है। दैट मीन्स ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, सॉरी। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज टू मैट्रिक्स दिया है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन, देन ए माइनस बी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले ए प्लस और बी का नेगेटिव पार्ट ले लेंगे, दैट मीन नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर बी मैट्रिक्स में, तो हमें ए माइनस बी निकल जाएगा। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ठीक है, टू मैट्रिक्स दिया है ए एंड बी, ए एंड बी आर गिवन टू मैट्रिसेस, गिवन टू मैट्रिसेस। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे ए एक मैट्रिक्स दिया है A11 A12 A21 A22, उसी तरह बी भी एक मैट्रिक्स दिया है B11 B12 B21 B22। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ए इंटू बी कैसे निकालेंगे? ठीक है, करेंगे क्या कि इसमें हॉरिजेंटली हम चलेंगे और इसमें वर्टिकली चलेंगे। लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसमें कैसे काउंट करेंगे? इसमें काउंट करेंगे ऐसे फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। इसमें कैसे काउंट करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू B11, A11 इंटू B11। बीच में किसका साइन रहेगा? प्लस का साइन रहेगा, हमेशा याद रखिए। इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट से, यानी A12 प्लस B21, A12 प्लस B21, ऐसे करके इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टली चलेंगे, इसमें वर्टिकली चलेंगे, और इसका फर्स्ट एलिमेंट लिख दिए। उसी तरह इसमें हॉरिजॉन्टली चलते हैं A11 इंटू B12, क्योंकि हमें सेकंड एलिमेंट लिखना है, A11 इंटू B12। अब सेकंड लाइन के लिए अगर हम चलते हैं तो इसमें भी एक सेकंड लाइन के लिए चलते हैं A11 इंटू B12, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो A11 इंटू B12 प्लस फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट लिखेंगे A12 इंटू B22, A12 इंटू B22। ठीक है, अब इसका फिर अगेन हम सेकंड लाइन में चलते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट देंगे A21 इंटू फिर B1, A21 इंटू B11 प्लस फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट A22 इंटू B21, A22 इंटू B21। उसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट A21 इंटू B12, A21 इंटू B12 प्लस उस तरह A22 इंटू B22, A22 इंटू B22। ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐसे काउंट करेंगे हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई और फर्स्ट एलिमेंट में लिखेंगे। उस तरह इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। इसमें है कि हॉरिजॉन्टल हम लेंगे
मल्टीप्लिकेशन, और इसमें हम वर्टिकली जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल दिया है, जैसे ए इक्वल्स टू दिया है 4 6 2 4, बी इक्वल्स टू क्या है 3 4 4 5, ऐसे दो मैट्रिक्स दिया है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए इंटू बी हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट हमको याद रखना है कि इसमें ऐसे हमें जाना है और इसमें ऐसे जाना है, फिर इसमें ऐसे जाएंगे, फिर इसमें ऐसे जाएंगे। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो आपका एलिमेंट है, पहले हम ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे। फर्स्ट लाइन लिखने के लिए, ये फर्स्ट लाइन लिखने के लिए ऐसे जाना होगा और ऐसे जाना होगा। ये फर्स्ट लाइन के लिए है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट, और ये फर्स्ट लाइन लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें फर्स्ट लाइन लिखना है। उसी तरह अगर हम बात करें सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन में ऐसे जाएंगे और फिर सेम टू सेम रिपीट करेंगे, ऐसे एंड ऐसे। तो ये हमारा सेकंड लाइन यहाँ लिखा जाएगा। जैसे इसको करके देखते हैं, 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4, उसी तरह 4 इंटू 4 प्लस, बीच में हमेशा प्लस रहेगा, 6 इंटू 5, इस तरह 2 इंटू 3 फर्स्ट एलिमेंट, फिर इसमें फर्स्ट एलिमेंट में आता है प्लस 4 इंटू 4 4 इंटू 4, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। ऐसे कर सकते हैं 12 प्लस 24 36, इस तरह 16 प्लस 30 46, 6 प्लस 16 22 एंड 8 प्लस 20 28। ऐसे करके हम टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। अगर सपोज ये 2/2 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का है, तो हमारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, सॉरी इसका सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे इसे 2/2 2/2 हो गया। देखिए 2/2 है, ये भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है, अगर सपोज दैट एक दिया है मैट्रिक्स 4/6 ऑर्डर का, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है 6/8 ऑर्डर का, A1 दिया है और B1 दिया है, कुछ A1 दिया 4/6 ऑर्डर का, B1 दिया 6/8 ऑर्डर का। तो हमें A1 इंटू B1 क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई 4/8 ऑर्डर का ही हमारा A1 इंटू B1 होगा। याद रखिएगा, इसका जो लास्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेम होगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वेरीफाइड होगा। हो सकता है नहीं तो नहीं होगा। चलिए इसका प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। इसके आगे भी प्रॉब्लम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। इसका पहले प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, दैट मीन्स ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स नहीं होंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल्स होंगे, मे भी सम केसेस हो भी सकता है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए बी को अगर पहले मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो या फर्स्ट ए को बाहर रख के बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वेरीज करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स। सपोज दैट ए प्लस बी प्लस, अगर बी प्लस सी को पहले ऐड कर दें तो अगर मल्टीप्लाई करते, सॉरी ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी एग्जिस्ट करेगा, यानी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू सी है, तो लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी।
ऐसे करके हमारा ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सपोज दैट अगर ए बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 0 है तो ये जरूरी नहीं है, डज नॉट रिक्वायर्ड कि बी डॉट ए भी 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव, एक नया टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स को अगर हम स्क्वायर करते हैं, उसको पावर ऐड करते हैं, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। जैसे मैं सपोज तो ए के पावर 1 है तो हम ए ही लिख सकते हैं, इसको सिंपल ए लिख सकते हैं। सेकंड में है हमारा ए के पावर n प्लस 1 है, सपोज n पावर है और प्लस 1 पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर n इंटू ए। और ए के पावर डिपेंड करता है, फिर उसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड में हमें है ए स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। उसी तरह से अगर फोर्थ में हम देखें ए क्यू है, तो ए क्यू को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। इस फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि इसको ए टू प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ए टू इंटू ए। ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए। तो ऐसे करके हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पावर में दिया हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, सपोज दैट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। पॉलिनोमियल वाले तो जानते हैं हम कैसे होता है। जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का, ए नॉट एक्स पावर n प्लस ए वन एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए टू एक्स पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए के पावर n। ये हो गया हमारा एक पॉलिनोमियल। ठीक है, और बात करें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की, तो ये तो हो गया अलजेब्राइक पॉलिनोमियल। सपोज दैट एक मैट्रिक्स ए है तो एफ ऑफ ए लिख सकते हैं ए नॉट ए टू द पावर n प्लस ए वन ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 प्लस ए n माइनस 1 ए प्लस ए टू द पावर n इंटू आई एन। आई एन क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स है, और इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारा सेम हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये हमेशा हमारा क्या है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये वैरिज करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं सपोज दैट एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इस फार्मूला के हिसाब से हम अगर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखें, ये तो पॉलिनोमियल दिया, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो सपोज एफ ऑफ ए लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस 2। लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हमारा
सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। याद रखना ये जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पोलिनोमियल है। ठीक है, तो अगले चैप्टर ये रहा हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे एनसीईआरटी का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।